हे गाइस, सोचो अगर एंटरप्रेन्योर्स ना होते तो क्या हमारे पास आज ज़ेप्टो होता, ज़ोमैटो होता या स्विगी होता? कुछ भी नहीं होता, राइट? तो चलो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एंटरप्रेन्योरशिप से इकोनॉमिक एंड सोशल कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो मैं हेड पॉइंट्स लिखती हूँ ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिख कर आने हैं, आपको एक्सप्लेन करके आना है प्रॉपर विद एग्जाम्पल्स, ठीक है? चलो, फर्स्ट इज क्रिएटिंग इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नए आइडियाज, नए कंसेप्ट्स, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस मार्केट में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों फायदा होता है। सोचो अगर आज एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो आज भी हम बैंक की लाइन में लगे होते, यूपीआई यूज नहीं कर रहे होते, राइट? नेक्स्ट इज फ्यूलिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट काम होता है एंटरप्रेन्योर का कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है? यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका मेन एक्टिविटी यही होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग द ओनरशिप अपॉर्चुनिटीज। देखो सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। यानी कि पहले हमारे को प्रॉब्लम थी कि ट्रैफिक बहुत है या जो मीडियम स्केल लोग हैं, ठीक है, उनके पास व्हीकल्स नहीं है, उन्होंने क्या करा, रैपिडो निकाल दिया, राइट? उबर, ओला, जो हम इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप से बिजनेस और सोसाइटी में कैसे चेंज आया, चलो थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझो। पहला अगर मैं बिजनेस की बात करूं, पहले क्या होता था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम मेनली वर्क फ्रॉम होम हो गया और अब तक वो चल रहा है, तो चेंज आया। नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोचो पहले हमारे पास स्विगी, जोमैटो कुछ भी नहीं था, अब हम कैसे करते हैं, घर पे कुछ भी खाना हो तो ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखो पहले क्या था कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो कम थे, तो इकोनॉमिक पावर जो थी कुछ लोगों के हाथ में होल्ड थी, यानी कि उनके हाथ में इतनी पावर थी कि वो दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। पर जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता गया, लोग आते गए, पावर जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती गई, जिससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। नेक्स्ट इज बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सोचो जितने लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतना उनको स्टाफ रखना पड़ेगा, राइट? स्टाफ रखेंगे तो लोगों की इनकम भी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी। अब खुद सोचो, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके पास तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती इधर उधर देखने की, यानी कि उसका एक एक मिनट कीमती होता है। वो इस तरीके से बिजनेस करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अगर आप अच्छे से करोगे, वेस्टेज कम करोगे, तो आपकी यूटिलिटी जो है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट इज बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, करने में सही लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन होता नहीं है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटरी बैरियर्स। रेगुलेटरी बैरियर्स यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेना, ठीक है, उनसे टैक्स परमिशंस लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, हर चीजें, बहुत सारी रेगुलेशन है जो आपको फुलफिल करने होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स है जो आपको भरने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर सोचता है यार इस रास्ते नहीं जाना, बहुत सिरदर्दी है, ठीक है? नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब क्या होता है कि देखो मार्केट में सिर्फ बड़ी फर्म्स नहीं होती, छोटी छोटी फर्म्स भी होती हैं जो कंपीट नहीं कर पाती, और बिग फर्म्स क्या करती है, उनको एक्वायर कर लेते हैं, उनके साथ मर्ज कर लेते हैं। बेसिकली मर्ज तो वैसे नहीं करते, ज्यादातर जो बिग फर्म्स होती है वो एक्वायर ही करती हैं। तो यहाँ पे क्या फायदा होता है, जो छोटी लेवल के बिजनेसेस होते हैं ना वो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाते। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव पॉलिसी। अब सोचो जो आप मार्केट में जा रहे हो और आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपकी एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं ताकि कंपटीशन कम हो। तो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, वो इजिली नहीं आ पाते, वो उन लोगों के आगे टिक नहीं पाते। नेक्स्ट बैरियर इज डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है जो कि जो प्रॉफिट्स है उसको कम करता है। सोचो पहले ही किसी एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट्स कम है, ऊपर से टैक्सेस और लग रहे हैं, तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर है जो वो बर्डन में चला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट इज डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लायंस सिस्टम। इसमें क्या होती है, बहुत सारे कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर है वो थक जाता है, वो सोचता है कि यार मुझे इस लाइन में नहीं जाना, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप राजा हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर में क्या है, जो आपने स्टाफ रखा हुआ है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर लेबर अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा ही चीप है या स्किल्स नहीं है, तो कोई फायदा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर आपके पास काम करने के लिए इन्वेंट्री ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप कैसे करोगे? बट हाँ, कुछ केसेस में जहां पे टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर सकती है रॉ मटेरियल को, वहां पे आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मार्केट। अब देखो
एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहते हैं कि वो ऐसे मार्केट में एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे मोनोपोली हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हमारे पास ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी इंपैक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। फर्स्ट इज सोशल कंडीशंस, सोशो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो आपके नॉर्म्स है, वैल्यूज है, यानी कि क्या अलाउडेबल है एक सोसाइटी में, क्या नहीं है, वो भी इंपैक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी कि एक न्यू बिजनेस वेंचर को। नेक्स्ट आता है सोशल मोबिलिटी, अगर तो ग्रोथ अलाउड है तो आप जो है सक्सेस कर सकते हो, ग्रोथ अलाउड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज मार्जिनलिटी, इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो इग्नोर्ड रह जाते हैं, अगर वो इग्नोर्ड हैं और उनके पास टैलेंट है तो कहीं ना कहीं वहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, जहां पे सिक्योरिटी लोगों को ज्यादा चाहिए वहां पे आप एज अ गुड एंटरप्रेन्योर नहीं रह सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने मेन चीज बताई थी रिस्क टेकिंग, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल कंडीशंस, इसमें नीड अचीवमेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होते, उनको रिकॉग्निशन चाहिए होती है, उनको अपना नाम सुनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट, कई बार क्या होता है जहां पे एज अ पर्सन मतलब सोसाइटी आपको बोल देते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकता, जहां पे रिस्पेक्ट चली जाती है ना वहां पे लोग अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, सी प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ईजी और सिंपल मैनर में बताऊंगी। फर्स्ट इज चेंज इन द वर्ल्ड, जहां पे वर्ल्ड चेंज हुआ, ट्रेडिशंस एंड मतलब ट्रेडिशन नहीं सॉरी ट्रेंड्स वगैरह चेंज हुए, ठीक है, वहां पे एक नया एनवायरनमेंट बन जाता है। नया एनवायरनमेंट बना यानी कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसने क्या करा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ली कि मैं ये जो है 4-5 काम कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्टलिस्ट, अब उस 5 काम में से कोई एक काम शॉर्टलिस्ट करेगा कि मेरे को ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है जो भी है लेकर आना है। नेक्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके ऊपर सारा खर्चा करने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, जो भी रिसोर्सेज इकट्ठे करे हैं उसको अरेंज कैसे करना है वो, ठीक है। तो ये 5 स्टेप का मेन जो है प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट आता है जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, पेपर में आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, बट हाँ 15 नंबर के लिए 20 नंबर जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज या आपके एग्जाम में आते हैं बड़े क्वेश्चन, उसके लिए तो नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन के लिए आ सकता है, या फिर अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो इसके साथ कुछ और एड ऑन होकर जरूर आएगा, सिर्फ डिफरेंसेस ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है। सबसे पहले तो आता है रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एक खुद का जो एक ऑनर होता है। मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक बिजनेस में है, मैनेजमेंट होता है बिजनेस को संभालना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ऑनर, ठीक है। मैनेजर क्या होता है, जो सिर्फ उसके जो मतलब बिजनेस है उसमें काम करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी बताऊंगी एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। देखो मोटिव क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, बिजनेस को स्टार्ट करना, मैनेजर को क्या करता है, अपनी सर्विसेज को रेंडर करना। स्टेटस इसका ऑनर, इसका एक सैलरीड पर्सन या आप कह सकते हो एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, इसके पास सारी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, इसके पास बस मैनेजमेंट की नॉलेज है इन सब चीजों में, जो उसकी प्रॉपर लाइन ऑफ उसकी जो ड्यूटीज हैं सर्विसेज हैं उसमें इसको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग, एंटरप्रेन्योर करता है, वो तो नहीं करता क्योंकि उसको तो सिर्फ सैलरी मिलनी है। नेक्स्ट इज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन लेकर आता है, मैनेजर्स जो है उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवॉर्ड्स, अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो इसका प्रॉफिट पर इसकी सैलरी। अब इसमें क्या होता है, इसके रिवॉर्ड्स जो है वो फिक्स नहीं होते, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, इसको क्या है सैलरी मिलती ही मिलती है, सर्टेन अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करूं तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, और ये क्या है एक्टिविटी। नेचर की बात करूं तो सेम, इसका मेन एक्टिविटी यही है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। इसका रोल क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना, इसका होता है एंटरप्रेन्योरशिप का एक बिजनेस को स्टार्ट करना। इसका स्कोप एज अ पर्सन लिमिटेड होता है, इसका वाइड होता है, एग्जिस्टेंस में ये एज अ पर्सन है वो कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्टेटस क्या होता है, इसका सेम, ये जो मैनेजर वाला है ना वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका स्टेटस क्या होता है, इसका स्टेटस आप एज अ ऑनर और उसका कह सकते हो आप एज अ स्टाफ, ठीक है। इसको कैपिटल लगाना पड़ता है, उसको कैपिटल नहीं लगाना पड़ता है, इसके रिस्क ज्यादा होता है, उसको रिस्क नहीं होता। फ्रीडम एग्जिस्टेंस जो है इसकी जो है एज अ ऑनर होती है, उसकी एज अ मतलब कलीग या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रीडम की बात करें तो इसको फ्रीडम होती है, उसको फ्रीडम नहीं होती। एज अ मैनेजर आपको ड्यूटीज होती है आपकी कुछ, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर डिटेल वीडियोज, अगर आपको और वीडियोज चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।